सो hey everyone, सुना होगा ना 10-12 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में। क्या तुमको पता है जिस रास्ते पे तुम जाने वाले हो वहां पे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से एक डॉक्टर जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में बनता है, कितनी सैलरी होती है और कब जाके सेटलमेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तक नहीं पता होगा कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कितनी सैलरी है, कैसे डॉक्टर बनते हैं, क्या होते हैं, हर चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप रहता है नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट, जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो प्रिपेयर कर रहे होंगे और जैसे ही आप इसको क्लियर कर लोगे तो आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट जो है एमबीबीएस की वो मिल जाएगी। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सीट्स इन दिस वीडियो। अब जब आप एमबीबीएस के अंदर जैसे ही एंटर करोगे नीट यूजी क्लियर करके, अब दो चीजें आपके पास होंगी। पहले 4.5 साल की पढ़ाई होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। यहां पर आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई हो जाएगी, जिसके अंदर आपको फीस जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मेरे कॉलेज की ईयरली फीस है 9,000 रुपीज। हर जगह पर अलग अलग होता है, मेरे कॉलेज का इतना अपने पास यहाँ पर है। हॉस्टल का मेरा है ₹12 खर्चा, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेरे पास मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी। उस टाइम पे आप एक्चुअली एक डॉक्टर ही हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिल रहा होगा और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, 8,000 से लेके 30,000। सो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत साल पढ़ना पड़ता है, हाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहां से ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप एक डॉक्टर ऑफिशियली बन गए हो, जब आपने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, पूरा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि घर पे बचा के भेज पाओगे, लेकिन इतना पैसा तुम लोग के पास आना स्टार्ट हो जाएगा कि अपना खर्चा तो जैसे तैसे करके खुद से निकालना स्टार्ट कर दोगे। अब इसके बाद जैसे ही आपका ये 5.5 साल खत्म होते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो एज एन एमओ मेडिकल ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में आप काम करो, अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है, 70,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी एक नॉर्मल एमओ को इनिशियल लेवल पर मिल जाती है। दूसरा आपके पास है स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरा एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, नीट पीजी। अगर ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आप ग्रोथ मत मान के चलना कि आपका बहुत ग्रोथ लाइफ में होगा। इसीलिए मैक्सिमम आप देखते होंगे कि एमबीबीएस के बाद सभी लोग नीट पीजी जो है वो क्लियर करते हैं। अब नीट पीजी के अंदर दो चीजें अपने पास रहती हैं, या तो एमडी या फिर एमएस। ठीक है, और ये जितने भी लोग होते हैं इनको हम जूनियर रेजिडेंट्स कहते हैं एंड दीज पीपल आर डॉक्टर्स। यहाँ पर ये लोग ऐसे अलग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, ये लोग वार्ड संभालेंगे, ये लोग ओपीडी में जाएंगे, पेशेंट्स देखेंगे, ये सब चीजें होती हैं। नीट पीजी के बाद जो आप अपनी एमडी या एमएस कर रहे हो, उसके अंदर एक्चुअली आप एक डॉक्टर के तौर पे काम कर रहे हो, लेकिन साथ में प्रोफेसर्स भी हैं जो कभी कभी आपकी क्लासेस जो है वो लेते रहेंगे। आपके थ्योरी, आपको थीसिस लिखने पड़ेंगे, ये चीजें लिखनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी, और एग्जाम जो होंगे वो आपके लास्ट में होंगे, वो आपको क्लियर करते रहने पड़ेंगे। तो ये चीज अपने पास यहाँ पर चलती है और यहाँ पर भी साथ साथ सैलरी मिलती रहती है। स्टेट वाइज इसमें भी स्टाइपेंड बहुत ज्यादा वेरी करता है, कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत कम है, 45 के आसपास, जैसे वेस्ट बंगाल में मेरे कॉलेज में, और बाकी स्टेट्स में दिल्ली वैली में 90,000 तक भी अपने पास जाता है। तो यहाँ पर भी जो 3 साल की आप लोग नीट पीजी के बाद अपनी एमडी या एमएस करने वाले हो, उसके अंदर भी एक्चुअली आपको पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद काफी सारी ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो यहीं पर एंड हो जाती हैं, जैसे कि डर्मा या गायनी, या फिर कुछ ब्रांचेस जैसे कि मेडिसिन सर्जरी वाले इसके बाद 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। दिस इज लाइक कंप्लीटली ऑप्शनल, कोई जरूरी नहीं है, और अभी तक इंडिया में उतना ज्यादा ट्रेंड है नहीं सुपर स्पेशलाइजेशन का, बट अगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जिसने मेडिसिन से अपने पास नीट पीजी देके अपना वो किया, स्पेशलाइजेशन मेडिसिन से किया, अब क्या होगा, मान लो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो उसके लिए उसको सुपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, डीएम करनी पड़ेगी। अब इसके बाद या तो जैसे डर्मा गायनी, वो तो इधर ही खत्म हो गई थी, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास यहाँ पर फेलोशिप कर लेते हैं, 6 महीने के आसपास की हम लोग के पास यहाँ पर फेलोशिप होती है, या फिर जो सुपर स्पेशलाइजेशन वाले लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, फेलोशिप अपने पास करते रहते हैं। वो तो कभी भी करते रहो, वो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी की बात है। और सुपर स्पेशलाइजेशन के टाइम के ऊपर भी क्या होगा, आपको वहां पर पैसे जो है, स्टाइपेंड जो अपने पास है वो आपको वहां पर मिलता रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है, आप
प्रैक्टिस करने लगो। अगर सिर्फ नीट पीजी के दम पे, मतलब ये जो आपका स्टेप नंबर 2 है, जब आप एक रेजिडेंट हो, उसके बेसिस पे सिर्फ आपने नीट पीजी की अपनी स्पेशलाइजेशन खत्म करी, उसके बाद अगर आप खुद का क्लिनिक खोल लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है किसी हॉस्पिटल में जाके इनिशियल लेवल पे 1.5 लाख से 2 लाख की सैलरी आराम से मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद इनिशियल लेवल पर ही 2 लाख से 4 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है, या फिर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज अपने पास यहाँ पर रहती है, ठीक है। ओवरऑल 5.5 साल एमबीबीएस के, 3 साल अपने जो भी एमडी एमएस जो भी अपने पास है उसके, तो मोटा मोटी 8.5 से 9 साल यहाँ पे सब लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं 3 साल और फेलोशिप तो जिंदगी भर करते ही रहते हैं, 6-6 महीने की, किसी डॉक्टर के अंडर काम कर लिया, वहां से कुछ चीजें सीखाए, नई टेक्निक सिखाए, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप ये मान के चलो 10 से 12 साल तो अपने पास लग जाते हैं। लेकिन एक फैक्ट भी है कि आप जो है वो स्टार्ट कर देते हो अर्निंग 4.5 साल के बाद ही, इंटर्नशिप के बाद ही। तुम एक बार इमेजिन करके देखो, बीएससी इमेजिन करके देखो। बीएससी क्या है, मैं अपनी दोस्त का एग्जांपल बताती हूँ। उसने पहले 3 साल की बीएससी करी, उसके बाद एक और एग्जाम की प्रिपरेशन करी, 5-6 महीने का गैप बीच में आया, और एमएससी क्लियर करी, फिर 2 साल एमएससी की। उसके बाद अब उसको जैसे तैसे करके कोई एग्जाम क्लियर करके अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, पीएचडी करनी पड़ेगी 5 साल की। 8, 9, 10 साल की पढ़ाई इनको भी करनी पड़ रही है। और हम तो उसके बाद, हमको तो पता है, हम तो डॉक्टर हैं, हमको तो इतनी सैलरी मिनिमम मिल जाएगी, तुमने वो चीजें कर ली 110% मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये लोग पीएचडी करके बैठे हैं ना, इनको अलग अलग जॉब्स, इंटरव्यूज के लिए वो सीटेट एचटेट पता नहीं क्या क्या एग्जाम होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वो अलग अलग चीजें देनी पड़ती हैं। सो अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास एमबीबीएस करने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, उसका नहीं पता, लेकिन स्टेबल जरूर हो जाएगी। एक बार अगर तुम्हारा ये नीट यूजी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो स्टेबल जरूर हो जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा ना, 2 से 3 टाइम तक बढ़ेगा। तुमको जिंदगी में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मतलब आई एम अमंग दोज क्रीम, जो हमारा सोसाइटी का क्रीम लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनमें से हूं। और कॉन्फिडेंस अपने आप ही तुमको बूस्ट देगा और भी एग्जाम फर्दर प्रिपेयर करने का। और बाकी सब दोस्त आपस में कर ही रहे होंगे, तो साथ मिला के इजीली हो जाता है। और तुम ये खुद सोचो, यहां पर कोई बंदा पीएचडी करने के बाद जॉब्स की, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा है, 30 साल के आसपास हो चुका है, अभी तक जॉब नहीं मिली है कोई भी पक्की। जबकि यहां पर आपको पता है, इंटर्नशिप से ही आपको पता है आप एक डॉक्टर बन चुके हो और आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो चुकी है। और इस एज में किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली आसान होता है कि वही एग्जाम आप 30 में जाके प्रिपेयर करोगे। तो इसीलिए अभी तुम लोग के पास टाइम है, सिर्फ 1 महीना आप लोग का एग्जाम का बचा हुआ है। अपना बेस्ट डाल दो, अपनी जान लगा दो यार, आए हैं ना तो लेके जाएंगे। अब आखिरी के 30-40 दिन में बहुत सारे बच्चे जिनका ऐसे होगा ना कि ऐसे बिल्कुल मार्किंग पे होगा कि हाँ सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो नीचे भी जा सकते हैं और अपना सिलेक्शन ऊपर भी ले जाएंगे। और कुछ लोग तो अलग ही करिश्मे भी करेंगे, देख लेना। 40 दिन पूरा अपना बेस्ट डाल दो, सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन तुमको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं डाला। बस अपना बेस्ट डाल देना। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या तुम अपनी लाइफ में करने वाले हो, ठीक है। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो, और मुझे नीचे प्रॉमिस करके जाएंगे यार, लिख के प्रॉमिस करके जाएंगे कि एटलीस्ट इन 40 दिन तो हम अपना बेस्ट डाल देंगे। डरने की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस उतनी भी टफ नहीं होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।